हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी इन्वेस्टमेंट वाला। सो आज हमारा डे फोर्थ है ऑफ 11 डेज चैलेंज टू लर्न बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आई होप कि आपको शुरू के थ्री जो वीडियोस हैं वो पसंद आए होंगे। हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ें नहीं हो, बट अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी चीज़ें कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए हो सकता है वो चीज़ें जानी पहचानी हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहली चीज हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओन और सेल अ स्टॉक। ठीक है, देन वेयर डू यू फिट इन, देन कॉमनली यूज टर्म्स एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चार टॉपिक्स जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि होता क्या है जब आप एक स्टॉक खरीदते हो या बेचते हो, या फिर आप कौन सी कैटेगरी में फिट होते हो। अलग अलग कैटेगरीज हैं एक इन्वेस्टर की, है ना, या फिर जो भी पर्सन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। देन कौन कौन से कुछ जनरल टर्म्स हैं जो यूज की जाती है डेली बेसिस पर स्टॉक मार्केट में, और ट्रांजेक्शन चार्जेस जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कौन कौन से चार्जेस आप देते हो। ठीक है, तो वे डू यू फिट इन डे ट्रेडर। ठीक है, सबसे पहले डे ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो है, मान लो ए पर्सन है, वो स्टॉक मार्केट में एंटर करता है और वो बोलते हैं कि आज मैं 100 रुपए लगाऊंगा। ठीक है, और 100 रुपए के बाद जो भी मेरा आज का प्राइस जो भी होगा, मान लो 100 रुपए उसने लगाया और 100 रुपए के बाद वो स्टॉक जो है वो 110 का हो गया। ठीक है, एक शेयर आपका 100 रुपीज का था। ठीक है, तो उसने 100 रुपीज लगाए और 100 रुपीज जो स्टॉक है वो कितने का हो गया एट द डे एंड, 110 रुपए का हो गया। तो उसने कितने रुपए का मुनाफा कमाया, 10 रुपए का मुनाफा कमाया, राइट, 10 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। वैसे ही अगर 100 रुपीज लगाए और 90 रुपीज का अगर वो शेयर हो गया, ठीक, कितने का हो गया, 90 रुपीज का वो शेयर हो गया, तो उसने 10 रुपए का लॉस किया। राइट, यस और नो। तो वैसे ही डे ट्रेडर क्या करता है, चाहे उसको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे उसको लॉस हो रहा हो, वो क्या करता है, अपना जो स्टॉक है वो बेच के प्रॉफिट और लॉस जो है वो बुक कर देता है। तो डे ट्रेडर मतलब सेम डे खरीदना सेम डे बेचना। ठीक है, स्कैल्पर, स्कैल्पर का मतलब क्या होता है, स्कैल्पर मतलब वो लोग जो लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं। लार्ज क्वांटिटी मतलब जैसे अभी ये डे ट्रेडर में आपने क्या किया, एक आध स्टॉक या फिर जितना भी आपका कैपिटल है, आपने उस हिसाब से 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए जो भी आपने लगा दिए। ठीक है, उस हिसाब से आपने सेम डे प्रॉफिट और लॉस जो है बुक कर लिया। बट स्कैल्पर क्या करता है कि मान लो आपके पास 1 CR रुपीज है। ठीक है, तो 1 CR रुपीज के हिसाब से आपने क्या किया, स्टॉक लिया। ठीक है, स्टॉक लिया और मान लो एक स्टॉक जो था वो 100 रुपए का था, तो आपने कितने ले लिए, 1 लाख, 1 लाख आपके पास शेयर आ गए। कितने शेयर आ गए, 1 लाख शेयर आ गए। अब वो अगर 100 रुपए का शेयर 1 रुपए भी बढ़ गया, ठीक है, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, और आप उसको बेच के निकल गए। तो मतलब स्कैल्पर क्या करता है कि लार्ज कैपिटल लगाता है और छोटी छोटी मूवमेंट्स पे अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर का मतलब क्या होता है, स्विंग ट्रेडर क्या करता है कि कुछ दिनों के लिए पैसा लगाता है, 5 6 7, जो उसको लगता है कि हाँ चलो 100 रुपए का स्टॉक है। ठीक है, मैंने आज 50,000 रुपए लगा दिए, मेरे को लग रहा है कि आने वाले 5 7 दिनों में 110 रुपए तक जा सकता है, तो उसने 7 8 दिन का व्यू लिया या 10 दिन का व्यू लिया और उस हिसाब से अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। ग्रोथ इन्वेस्टर एंड वैल्यू इन्वेस्टर, तो ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टर बेसिकली लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर होते हैं, जो बोलते हैं ठीक है मैंने आज ये स्टॉक पे रिसर्च किया है, इस कंपनी में मेरे को ग्रोथ भी दिख रही है और इस कंपनी में मेरे को वैल्यू भी दिख रही है। ग्रोथ मतलब कि आने वाले टाइम में ये कंपनी आगे बढ़ सकती है, और वैल्यू मतलब कि कंपनी का जो प्राइस है, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है। ठीक है, तो ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टर नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, बेसिस ऑन जो उनको स्टॉक ठीक लगता है, शेयर अच्छा लगता है, उसके बेसिस पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आप इनमें से कौन से इन्वेस्टर हैं। ठीक है, देन अब सीधी सी बात है, जो भी स्टॉक मार्केट में चीजें होती हैं, फिर जो एक्सचेंज होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो होती है बीएससी और एनएससी। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज है, बट मेनली जो दो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंडेक्स, ठीक है, तो ये इंडेक्स जो है वो बीएससी का जो इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, और जो निफ्टी एनएससी का जो इंडेक्स है वो निफ्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंडेक्स किस काम आता है, इंडेक्स से हमें ये पता चलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पूरे दिन में
ओवरऑल जो मार्केट है वो ऊपर है या नीचे है। अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं कि भाई मार्केट आज ऊपर है ना। और अगर इंडेक्स नीचे है तो मार्केट नीचे है, ठीक है। देन हमें बेंचमार्किंग, हमारी बेंचमार्किंग एक तरह से सेट हो जाती है कि हाँ भाई चलो हमने हमारा जो बेंचमार्क है मार्केट का नजरिया देखने का, वो हमारा क्या है, इंडेक्स। तो इंडेक्स हमारा सेट है, उसके बेसिस पे हम ये डिराइव करते हैं कि मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है। और हमने बेंचमार्क सेट कर रखा है कि हाँ भाई ये बेंचमार्क है हमारा, कि इससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे मैंने तो बहुत सिंपल एग्जांपल ये सेंसेक्स निफ्टी। वैसे मिड कैप इंडेक्स अलग है, स्मॉल कैप इंडेक्स अलग है, पीएसयू इंडेक्स अलग है, आईटी इंडेक्स अलग है। वैसे जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत सारे इंडेक्स है, जिससे आपको सेक्टर के बारे में पता लग सकता है कि ये सेक्टर कैसा कर रहा है, या फिर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री क्या कर रही है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर इंडेक्स से पता चल सकता है, ठीक है। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बुल मार्केट। ऑब्वियसली जो बुल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर मार्केट जो है बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बियर मार्केट मतलब बिल्कुल बुल मार्केट का रिवर्स, कि जहां पर मार्केट जो है नीचे जाई जा रही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है बुल मार्केट में चल रहे थे, बट अभी कंसोलिडेशन फेज आ चुका है, मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही है, एक ही जगह पर रुकी हुई है, ठीक है। देन ट्रेंड। ट्रेंड दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, पॉजिटिव ट्रेंड एंड नेगेटिव ट्रेंड। ट्रेंड मतलब बेसिकली मार्केट कहाँ जा रही है। जैसे आपने 2023 में देखा होगा पूरा की पूरी साल मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड था और मार्केट जो है पॉजिटिवली ऊपर जा रही थी। वैसे ही 2020 में जब कोविड आया तो नेगेटिव ट्रेंड हो गया, मार्केट के सेंटीमेंट्स इफेक्ट हो गए, तो ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। तो ट्रेंड मतलब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना है कि मार्केट जा किस तरफ रही है, उसी हिसाब से जो है आप पैसे इन्वेस्ट करते हो मार्केट में। नेक्स्ट टर्म है हमारा फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू क्या होता है, वो ओरिजिनल प्राइस होता है जिस प्राइस पे कंपनी ने अपना शेयर जो है इशू किया होता है, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू या फिर पार वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो आपका फेस वैल्यू एक तरह से कॉस्ट वैल्यू हो गया, और जिस प्राइस पे आप स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते हैं वो आपका मार्केट वैल्यू हो गया, ठीक है। देन अगला जो टर्म है वो है आपका 52 वीक हाई और लो, ठीक है। तो पूरे साल में, ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है। पूरे साल में जो है कंपनी जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है उसका, वो उसका हाई हो गया। जैसे आप देखो यहाँ पे हाई लो, ठीक है। तो हाई पूरे 52 वीक्स में, मतलब एक साल में कंपनी का जो हाई है 1074 है, और कंपनी का जो लोएस्ट लोएस्ट प्राइस है पूरे साल में रहा है 425। तो ये 52 वीक्स हाई लो हो गया, ठीक है। ऑल टाइम हाई लो का मतलब कि आज तक कंपनी का जो हाईएस्ट प्राइस क्या है और आज तक कंपनी का जो है लोएस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। देन अपर एंड लोअर सर्किट, ठीक है। तो अपर एंड लोअर सर्किट का मतलब क्या होता है कि एक दिन में कुछ कुछ स्टॉक्स में, अदर देन जो फॉरेन एफ एंड ओ वाले स्टॉक होते हैं, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक होते हैं, उनमें नॉर्मली ये सर्किट हर जो है 10% 15% जो भी सर्किट होगा वो बार बार खुलता रहता है सेम डे में। बट जो दूसरे स्टॉक्स होते हैं अदर देन एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले जो स्टॉक होते हैं, उसमें जो सर्किट लिमिट एक डिफाइन की जाती है कि इस दिन, एक दिन में जो शेयर है वो इससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता और इससे ज्यादा नीचे गिर नहीं सकता, उसको हम अपर एंड लोअर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। देन लॉन्ग एंड शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, शेयर खरीदना और शेयर बेचना। शेयर खरीदने को हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं और शेयर बेचने को हम लोग शॉर्ट पोजीशन बोल देते हैं। देन स्क्वायर स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ का मतलब सिंपल से ये है कि मान लो कि आपने लॉन्ग पोजीशन ली हो, उसको खत्म करने के लिए आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो, तो स्क्वायर ऑफ आपने ट्रांजेक्शन को खत्म कर दिया, एक बार खरीदा एक बार बेचा, ठीक है। इंट्राडे पोजीशन, अभी अभी हमने एक तरह से डे ट्रेडर के बारे में बात की, तो इंट्राडे पोजीशन का मतलब क्या होता है कि सेम डे लेके आप सेम डे स्टॉक बेच रहे हो, ठीक है। तो वो आपका इंट्राडे पोजीशन हो गई, ठीक है। देन ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। तो ओपन कितने पे हुआ स्टॉक, हाई सेम डे में कितने में हमारा, लो सेम डे का लो कितने का था, और क्लोज कितने पे हुआ। तो मतलब मान लीजिए कि एक स्टॉक है, ठीक है। एक स्टॉक 100 रुपए पे ओपन हुआ, ठीक है। 100 रुपए पे ओपन होके उसने सेम डे 110 रुपए का जंप मारा, और वहां से 97 रुपीज तक गया, और क्लोज वो 103 रुपए पे हुआ, ठीक है। तो ओपन कितने पे हुआ, 100 रुपीज पे हुआ। हाई उसने सेम डे में कितने कितने प्राइस का मारा, 110 का मारा। लो कितने का मारा, 97 का मारा। क्लोज कितने पे हुआ, 103 पे हुआ, ठीक है। तो वैसे ही आपका ये हो गया, ठीक है। और वॉल्यूम मतलब उस स्टॉक में कितनी वॉल्यूम जा रही है, जैसे आप देखो यहाँ पर एक वॉल्यूम का ये होता है, ये देखिए इस स्टॉक में कितनी वॉल्यूम जो है खरीदते टाइम, कितनी वॉल्यूम जो है वो जा रही है, ठीक है। चलिए अगला जो टर्म है वो है मार्केट सेगमेंट, ठीक है। T+1 और
हाँ, मार्केट सेगमेंट और T+1, ठीक है। मार्केट सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली कौन से सेगमेंट में अपना जो है वो ट्रेड करना चाहते हो, F&O वाले सेगमेंट में करना चाहते हो, नॉर्मल डिलीवरी सेगमेंट में करना चाहते हो, तो ये आपका, या फिर इंट्राडे सेगमेंट में करना चाहते हो तो वो आपका मार्केट सेगमेंट हो गया। और जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन जो है वो T+1 मतलब ट्रांजेक्शन जिस दिन आप करोगे उसके अगले दिन आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, फिर जब आप शेयर बेचोगे उससे अगले दिन ही आपकी आपके अकाउंट से शेयर जो है चले जाएंगे। तो नॉर्मली अभी T+1 मतलब ट्रांजेक्शन डे+1 मतलब सेबी को और जितने भी एक्सचेंज हैं सबको एक दिन का मिनिमम टाइम चाहिए होता है उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, बट सेबी अभी फोकस कर रहा है T+0 मतलब सेम डे सेटलमेंट प्रोसेस का जो है कोशिश कर रहा है, ठीक है। देन ट्रांजेक्शन चार्जेस की अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया, 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ता है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, जीएसटी देना पड़ता है, सेबी के जो है वो चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया तो आपको 104 रुपीज जो है वो चार्जेस देने पड़ते हैं, और ये चार्जेस जो है चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे सेबी की नोटिफिकेशन आती रहती है वैसे वैसे ये चार्जेस जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ नई चीज़ें आज पता लगी होंगी, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन रीच आउट टू ak@ceinvestmentwala.in और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब, हैव अ नाइस डे।